We are with a senior BJP leader and MP from West Bengal, जगन्नाथ जी। सर, टीएमसी की तरफ से बार बार ये दावा किया जा रहा है कि बंगाली स्पीकिंग जो लोग हैं उनको बीजेपी रूल स्टेट में एक तरीके से बाहर किया जा रहा है और उनके अगेंस्ट बोला जा रहा है। इसको आप किस तरीके से देख रहे हैं? देखिए, ये चुनावी का मुद्दा है। असली चीज़ ये है, वो बांग्लादेशी जो अनुप्रवेशकारी है वो यहाँ बंगाल आके नाम कहाँ कहाँ परिवर्तन करके वहाँ का वोटर आईडी, आधार आईडी बना के हिंदुस्तान का हर स्टेट में घुस गया। वो देश के लिए खतरनाक है। वर्ल्ड का सभी देश किसी को ऐसा बर्दाश्त नहीं करते। तो इसलिए हमारा जो गवर्नमेंट कम से कम देखा, जो ऑपरेशन सिंदूर के टाइम में कितने देश का अंदर पाकिस्तान का समर्थन में पोस्ट किया, देश के खिलाफ काम किया। तो देश के सुरक्षित रखने के लिए और चुनावी जो सिस्टम अच्छा ही होना चाहिए कि चुनाव तो होना चाहिए देश का अंदर जो है, देश का हित में है, देश का नागरिक है, उनका ही वोट डालना चाहिए। तो इसलिए ये मुद्दा जो चल रहा है अभी, इसलिए ममता जानते हैं कितने संख्या यहाँ फेक है। उनका आदमी किया, उनका पार्टी के मदद से ही हुआ। इसलिए उनका रक्षा करने के लिए, चुनाव जीतने के लिए, अगली जो 26 में चुनाव है, तो इसलिए वो ऐसा बयान दे रहा है, मूवमेंट कर रहा है। लेकिन जनता जानते हैं ममता क्या आदमी है, देश के हित में नहीं है, बांग्लादेश का पक्ष में है, पाकिस्तान का पक्ष में है। क्या आपके अनुसार बिहार के बाद बंगाल में भी एसआईआर लागू होना चाहिए? क्योंकि देखिए, विपक्ष तो लगातार इसके ऑपोजिशन में ही है। विपक्ष ने डर गया, क्यों? वो हमेशा देश के खिलाफ मूवमेंट करते हैं। कांग्रेस का हाल आज ऐसा हुआ इसलिए ही। कल देखा नतीजा क्या हुआ पार्लियामेंट पे, कैसा सच सामने आने के बाद कांग्रेस का हाल क्या है, बेहाल हो गया। तो इसलिए इस बारे में जो चिल्ला रहे हैं वो असली सच ये है, बंगाल में लगभग 1 करोड़ से 1.5 करोड़ तक हो सकते वहाँ जो अनुप्रवेशकारी हो, रोहिंग्या हो, ऐसा पाकिस्तानी हो, वहाँ सिटीजनशिप फेक बन के वो वोटर बन गया। इसका तो हटाना चाहिए चुनाव आयोग। इसलिए जो कार्रवाई करेगा ये सही है। अच्छा, ऑपरेशन सिंदूर पे प्रधानमंत्री जी ने बात तो किया, लेकिन उन्होंने एक तरीके से जो यूएस का सीज फायर के तरफ विपक्ष ने आरोप लगाया, उस पर डिनाई नहीं किया है। इसको आप किस तरीके से देख रहे हैं? देखिए, हमारा मोदी जी इस बारे में स्पष्ट बोल दिया, जो इस बारे में चुनाव रोकने के लिए कोई फॉरेन फोन नहीं आया। आज सारी हिंदुस्तान नहीं, वर्ल्ड का जनता जानकारी आ गया है। मोदी जी किसी को बात सुनते नहीं, किसी को दबाव में नहीं काम करते। क्यों? देखिए, फ्यूल के बारे में वो रशिया का, अमेरिका का साथ बात छोड़ के, डराव नहीं करके वो डायरेक्ट अरब दुनिया के साथ फ्यूल का कॉन्टैक्ट किया। कभी कभी रशिया के साथ मिलते, और कभी तो अमेरिका के साथ मिलते। कोई जो 2 गुट पहले था वो गुटबाजी बंद कर दिया। मोदी जी के नेतृत्व में आज भारत के पक्ष में, न्याय के पक्ष में बहुत देश आ गया। मोदी जी बोला इस बारे में 193 कंट्री से 3 छोड़कर सभी हिंदुस्तान का पास है। तो इसलिए ऐसा माहौल बनाना, आदमी जो बोलता है जनता का सम सच बोलता है, इसलिए वो जनता का हृदय सम्राट बन गया मोदी जी। तो बेबुनियाद आरोप लगाना वो कांग्रेस का काम ही है, ऐसा है। वो पाकिस्तान का हमेशा पक्ष में बोलते, चीन के पक्ष में बोलते, देश के हित में नहीं बोलते। इसलिए कांग्रेस आज जो आज़ादी के लड़ाई लड़ा, वो कांग्रेस इस कांग्रेस नहीं, पार्टी कांग्रेस नहीं था, दलीय कांग्रेस नहीं था, वो एक प्लेटफॉर्म था। लेकिन आज कांग्रेस परिवारवाद का प्लेटफॉर्म बन गया, देश का प्लेटफॉर्म नहीं है। जनता का हित में नहीं काम कर रहा है, वो परिवार के हित में काम कर रहा है। इसलिए कांग्रेस का सोच ऐसा हो गया। पी चिदम्बरम भी ऐसा बात बोला, मोदी जी अच्छा से बोला। वो हमारा गृह मंत्री अमित शाह जी पार्लियामेंट के अंदर असली सच खुलासा कर दिया। वो तो
कांग्रेस का हड्डी पार्लियामेंट के अंदर तोड़ गया, पाकिस्तान जैसा ऑपरेशन सिंदूर में तोड़ गया। अच्छा, ऐसे माहौल में के मैच की जो बात हो रही है, इस पर एक रिएक्शन। देखिए, खेलकूद तो अलग विषय है, चीज है। तो अब आज हमारा हिंदुस्तान का साथ क्यों आसपास पाकिस्तान नहीं है, इतना छोटा है, इतना वीक हो गया, तो खेलकूद करे तो कर सकते हैं। तो कोई तब तो मैं यही बोलूं, पाकिस्तान का मनसा बदल करना चाहिए। All right, thank you so much for joining. With me was Jagannath ji, and this is Aparna Jha with video journalist Rahul Singh reporting for News 9.